परमात्मा को पाने का मतलब क्या होता है? जब हमें परमात्मा मिल ही गया तो तब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती कि लेग्स ऊपर कर लो, अपना सिर नीचे कर लो, तब परमात्मा की अर्चना करो, पूजा-पाठ करो, ये करो, वो करो। हम बहुत काम-धाम करते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए। पर विचार ये है कि जब आपको वो मिल ही गया, तो फिर क्या पाना? फिर क्या मंदिर मस्जिद और क्या पूजा-पाठ? पूजा-पाठ, ध्यान ये वो हम तभी कर पाते हैं जब हमें लगता है कि वो हमसे दूर है। जब ह वो हमें मिल जाता है फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसी में उसी ध्यान में रहते हो सारा दिन। आप जैसे हम साँस लेते हैं, हमारी साँस के साथ ही वो चलता है, फिर वो पूजा-पाठ नहीं रह जाता। बायजीज़ नाम का ना एक फ़कीर था, वो बहुत ही मस्जिद जाता था। वो अपनी जो 5 पहर की नमाज़ है वो करते थे, लोग बहुत खुश होते थे। कहीं भी जाओ, कहीं भी दूर हो लेकिन उस टाइम वो पहुँच जाता था। तो जब वो बुड्ढा हो गया तो वो तब उसने मस्जिद जाना छोड़ दिया। तो लोगों को लगा कि वो अब शायद उसकी डेथ हो गई है, तो वो उनके घर गए। तो घर जाके देखता है कि वो नमाज़ वो एक तारा बजा रहा है। तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा बुढ़ापे में दिमाग ख़राब हो गया है कि अभी तो तुम्हें नमाज़ करनी चाहिए थी, अब क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि बाईजी था, उन्होंने कहा कि अब तो वो मुझे मिल गया, अब तो मुझे परमात्मा मिल गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही। अब तो बस उसी का नाम है, उसी का ध्यान है मेरे मन में। तो जब नहीं मिला था तब मैं वहाँ जाता था, जब मिल गया अब ज़रूरत ही क्या है? इसलिए पूजा-पाठ ये वो तभी किए जाते हैं जब वो हमसे दूर होता है। जब करीब होता है ना तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। फिर परमात्मा हमारे अंदर हमारी साँस की तरह बस जाता है। वो पहले भी बसा हुआ है, हम ही दूर हैं, परमात्मा तो हमारे पास है, दूर हम ही हैं। जब पास हो जाएगा, फिर ये सारे पूजा-पाठ ये वो अपने आप छूट जाएँगे।